आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे DLF लिमिटेड स्टॉक के ऊपर। दोस्तों ये स्टॉक अगर आप देखो तो मार्च 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों इसने पूरे 6 महीने यानी पूरा आधा साल इसने करेक्शन में बिता दिया। और करेक्शन में भी दोस्तों इसने दोनों तरह का करेक्शन दिया, प्राइस वाइज टाइम वाइज दोनों। प्राइस वाइज करेक्शन के अंदर स्टॉक काफ़ी हद तक डाउन साइड करेक्ट हुआ और टाइम वाइज करेक्शन के अंदर स्टॉक ने एक लंबी साइडवे कंसोलिडेशन किया, एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाया, एक रेंज बनाया और अल्टीमेटली इसको ब्रेकआउट किया है। और ये स्टॉक के अंदर अगर आप देखो तो दोस्तों यहाँ पर एक बहुत बड़ी डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। अल्टीमेटली स्टॉक ने उसको ब्रेकआउट किया है। यहाँ पर करेक्शन कंप्लीट के कंफर्मेशन मिले हैं, पॉजिटिव क्लियर डाइवर्शन मिला है और एक बहुत बड़ी रिवर्सल चार्ट पैटर्न मिली है जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 22 से 25% रनअप के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पस से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने एडवाइज़र को एक बार ज़रूर कंसर्न कर लेना। फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप था जहाँ से करेक्शन स्टार्ट हुआ था और यहाँ से कुछ इस तरह से डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल स्टॉक के अंदर बनी। और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, स्टॉक ने प्राइस वाइज करेक्शन के अंदर फंस गया और यहाँ पर बैक टू बैक लोअर लोज हिट हुए। दोस्तों अगर आप देखो तो पहला लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ, सेकेंड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, थर्ड लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ और लास्ट यहाँ पर। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुआ, इसने मल्टीपल हायर हाइज को एक साथ ब्रेक करके उसके अबव हाई वॉल्यूम सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया, करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर दो बड़ी चीज़ हमें मिली जो हर स्टॉक में आसानी से नहीं मिलती। पहला तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया जिसकी वजह से जो स्ट्रेट डाउन साइड करेक्शन आ रही थी प्राइस वाइज की वो अल्टीमेटली रुक गई। और सेकेंडली इसके अंदर जो बैक टू बैक लोअर लोज हिट हो रहे थे वो स्टॉप होकर उसके अगेंस्ट में फर्स्ट टाइम हायर हाइज रजिस्टर हुआ जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई है, करेक्शन कंप्लीटेड, ट्रेंड इसका चेंज हो चुका है, करेक्शन का ट्रेंड बाई साइड की तरफ शिफ्ट हो चुका है। अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर कोई नया लोअर लोज ना मिले या फिर पुराने लोअर लोज के नीचे क्लोजिंग ना मिले तब तक हम यही मानकर चलेंगे कि यहाँ पर बॉटम लग गई है और करेक्शन कंप्लीटेड। और फ्रेंड्स बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन की। तो दोस्तों अगर मैं आप लोगों को MACD डालकर दिखाऊँ तो यहाँ पर हमें पॉजिटिव डाइवर्शन ब्रेकआउट मिलता है। दोस्तों प्राइस एक्शन की जो लास्ट लोअर लो स्विंग थे अगर आप देखो तो दोस्तों वो ये एरिया से डाउन साइड में टिल्ट हुए हैं और वही दोस्तों अगर आप MACD की ऑसिलेशन देखो तो वो अप साइड में टिल्ट हुए हैं फ्रेंड्स। और यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिला है जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप करेगा स्टॉक के अंदर। और दोस्तों फाइनली बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो यहाँ पर हमें एक असेंडिंग ट्रायंगुलर जैसा स्ट्रक्चर हमें मिलता है। दोस्तों अगर आप देखो तो वो कुछ इस तरह का था। और दोस्तों यहाँ पर ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होने के बाद वहाँ पर एक इमीडिएट रेजिस्टेंस भी था तो स्टॉक ने उसको भी अच्छी तरह से वेल टैकल करके उसके अगेंस्ट में क्लोजिंग दिया है। तो यहाँ पर दो नेकलाइन आती है और दोनों नेकलाइन के ऊपर वेल क्लोजिंग दिया है दोस्तों। और ये जो इनसाइड रेंज है दोस्तों ये ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न की ये दोस्तों 22 से 25% की है। ये जो दोनों नेकलाइन से ब्रेकआउट होने के बाद अपसाइड सस्टेन मूव स्टार्ट करेगा तो स्टॉक 22 से 25% तक रनअप देगा। और वो लिहाज से दोस्तों स्टॉक का जो अगला टारगेट निकल कर आता है वो तकरीबन 1100 दोस्तों यहाँ पे जो अगला टारगेट निकल कर आता है वो 1110 रुपीज़ का आता है दोस्तों, जो तकरीबन 22 से 25% के बीच में है। और दोस्तों यहाँ पर कुछ रेजिस्टेंस है जो ये स्टॉक फेस करेगा जिसको हम ब्लू में कर देते हैं। और दोस्तों यहाँ पर स्टॉप लॉस रखने के मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल है। आप अपने एडवाइज़र को पूछकर ATR की हेल्प ले सकते हो या फिर फर्स्ट ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे उसको भी रख सकते हो या फिर नियरेस्ट लोअर स्विंग भी रख सकते हो। अगर आप नियरेस्ट लोअर स्विंग रखो तो वो कुछ इस तरह से यहाँ पर आएंगी, लेकिन अपने एडवाइज़र को पूछ कर रखना। और दोस्तों यहाँ पर अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखने जाओ तो यहाँ पर आपका रिस्क का एरिया दोस्तों इतना रहेगा और रिवॉर्ड का एरिया फ्रेंड्स इतना बड़ा है। तो ये अगर आप देखो तो ये ऑलमोस्ट 1:2 1:1.5 के आसपास आराम से फॉल हो रहा है। और सेकेंडली नेकलाइन के पास का ये एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया बनकर खड़ा है क्योंकि अगर आप देखो तो यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक्शन में आते हुए मिले दोस्तों। यही एरिया पे डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, यही एरिया पे लोअर लोज हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए मिले, यही एरिया पे दोस्तों हमें MACD के थ्रू क्लियर पॉजिटिव डाइवर्शन ब्रेकआउट होते हुए मिले। और यहाँ पर ही दोस्तों एक बहुत बड़ी
ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए मिली, असेंडिंग ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न। तो वो लिहाज से दोस्तों जो एरिया अभी तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर खड़ा है। और इनकेस अगर स्टॉक टारगेट से पहले बीच में कहाँ पर भी सेलिंग प्रेशर फेस किया और वो नीचे आना स्टार्ट किया और नेकलाइन को रिटेस्ट करने आया, तो दोस्तों रिटेस्ट के टाइम पे नेकलाइन का ये एरिया सामने आके एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा और स्टॉक को इधर अपसाइड में पुश करेगा या साइडवे कंसोलिडेशन में। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे तुम्हारा स्टॉप लॉस रहना चाहिए जो आसानी से हिट ना हो। और बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे हिट हो जाता है तो दोस्तों नो इफ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना चाहिए। ये थी हमारी शॉर्ट एंड स्वीट एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना फ्रेंड्स। थैंक यू, जय हिंद।